रूस के लिए 93 देशों से लड़ गए मोदी। यूएनजीए में भारत के फैसले से दुनिया हैरान। भारत के स्टैंड से जो बाइडेन की 32 गुण। धरी रह गई दादागिरी, मोदी पड़े सब पर भारी। दोस्तों, यूक्रेन मुद्दे पर भारत लगातार अपने सख्त रुख पर कायम है और एक बार फिर से भारत ने यूनाइटेड नेशंस में पुतिन के लिए अमेरिकी दादागिरी को धड़ाम कर दिया है। हालांकि इस बीच मोदी ने कुछ ऐसा किया है कि रूस की गलतफहमी भी हवाई हो गई, क्योंकि मोदी ने जो स्टैंड लिया है उसकी कल्पना न तो पुतिन ने की थी और न ही बाइडेन बाबा ने। क्योंकि दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के बाद इस बार रूस भारत को अपने पाले में लाने के लिए दबाव डाल रहा था। भारत को चेताने लगा था कि अब आर या पार का फैसला करना ही होगा। लेकिन मोदी तो मोदी ठहरे, न पुतिन की सुनी और न ही अमेरिका के सुर में सुर मिलाया, बल्कि कुछ ऐसा कर डाला कि सांप भी मर गया और लाठी भी सलामत है। भारत ने पहले रूस को दो टूक कहा कि मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, तो अमेरिका को अपनी हदों तक रहने की नसीहत दे डाली, क्योंकि भारत किसी देश के कहने पर अपनी नीति नहीं बदलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत और रूस के बीच पकी ताजा खिचड़ी के बारे में डीपली बताने वाला हूं कि आखिर मोदी का मूड क्यों उखड़ गया। क्या रूस ने इस बार अमेरिका की तरह ही चीन को लेकर धमकी दी है और अमेरिका की चौधराहट को भारत ने कैसे धोबी पछाड़ दे डाली है, क्योंकि जो खेल हुआ है उससे पूरा का पूरा यूरोप ही सदमे में चला गया है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को लगातार देखते रहिए। मोदी ने निकाला अमेरिका का मरोड़, फंस गया चीन, भारत कर गया तगड़ा गेम। दोस्तों, यूक्रेन के बूचा शहर में रूसी सैनिकों की तरफ से कथित तौर पर किए गए नरसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार परिषद से रूस को बाहर किए जाने के प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद मंजूरी मिल गई। हालांकि चीन समेत दुनिया के 24 देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और रूस के समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, भारत ने आखिर ऐसा क्या कुछ कर दिया है कि दुनिया में भोकाल मच गया है। अब न अमेरिका से उगलते बन रहा है और न रूस से निगलते। तो दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये जान लीजिए कि यूएनजीए में रूस को कैसे निकाल बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में लाए गए प्रस्ताव में रूस को बाहर करने के पक्ष में 93 देशों ने वोट किया, जबकि विपक्ष में केवल 24 वोट पड़े। और इस दौरान चीन ने खुलकर रूस का समर्थन दिया और इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की। तो भारत, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब समेत 58 ऐसे देश थे जिन्होंने इस पूरी वोटिंग से ही किनारा कर लिया। और भारत ने एक बार फिर से बता दिया कि वो जो रास्ता चुनता है दुनिया उसी पर चल पड़ती है। दोस्तों, बेशक रूस के खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन रूस को मिले वोटों ने भी ये दिखा दिया कि दुनिया के कई देश यूक्रेन पर हमले को गलत नहीं मानते हैं और वो मान रहे हैं कि यूक्रेन में जो कुछ सामने आया है उसके पीछे कोई बड़ी साजिश भी हो सकती है, जिससे सीधे तौर पर पुतिन और रूस को बदनाम किया जा सके। दरअसल दोस्तों, हुआ क्या है कि यूक्रेन के बूचा शहर में नागरिकों की हत्याओं की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, जिसके बाद अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद से रूस को निलंबित करने का अभियान शुरू कर दिया। जिसके बाद यूएनजीए ने मानवाधिकार संगठन से रूस को निलंबित करने के लिए मतदान किया। अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के इस कृत्य को युद्ध अपराध करार दिया है। इस प्रस्ताव को लेकर अमेरिका की कोशिश थी कि ज्यादा से ज्यादा देश उसके साथ आए। भारत समेत कई देशों पर उसकी ओर से दबाव भी था, लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम रहा। बेहद मुश्किल मोड़ पर भारत का ग्लोबल गेम, 58 देशों ने पकड़ी मोदी की दिखाई राह। दोस्तों, भारत ने अब तक यूक्रेन युद्ध पर तटस्थता कायम रखी है, जो अपने दूसरे महीने में चल ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं कि भारत की जरूरतें रूस और यूक्रेन दोनों से जुड़ी हैं, लेकिन भारत शांति के पक्ष में है और उम्मीद करता है कि बातचीत के जरिए सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, इसी जनवरी के बाद से ही भारत ने यूएनएससी, महासभा और मानवाधिकार परिषद में वोटिंग और प्रस्तावों पर 8 बार हिस्सा लिया है। लेकिन जब भी रूसी आक्रमण की निंदा हुई, वहां भारत सभी निंदा प्रस्तावों से दूर रहा।
इसी सप्ताह की शुरुआत में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने अब तक का सबसे बड़ा बयान भी जारी किया था, जिसमें यूक्रेन की बूचा में आम नागरिकों की हत्याओं की निंदा की गई थी और एक स्वतंत्र जांच के आह्वान का समर्थन किया था, क्योंकि भारत को भी ये लगता है कि नरसंहार रूस की बजाय कोई और भी एजेंसी कर सकती है। हालांकि दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में इस बार भारत के लिए तटस्थ नीति का पालन करना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि रूस भी चाह रहा था कि भारत उसके पक्ष में आकर के वोट करे, उसके पक्ष में खड़ा हो जाए। इसके लिए उसने बाकायदा भारत को हिदायत भी दे डाली थी, लेकिन भारत ने रूस को समझा दिया कि वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जो चाहेगा वही ही करेगा। दोस्तों, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यूक्रेन संकट को लेकर दुनिया में दो धुरियां हो गई हैं। एक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो दूसरी धुरी है रूस और उसके सहयोगी देशों के साथ। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि रूस के साथ इस वक्त चीन भी जुड़ चुका है, लेकिन भारत ने इन दोनों ध्रुवों से अपनी अलग ही तटस्थ नीति अपना ली है। दशकों से भारत की नीति रही है कि वो किसी भी खेमे में खुद को बांध कर नहीं रखना चाहता, बल्कि अपना फैसला बिना किसी दबाव के लेता है। हालांकि इस बार चुनौती थोड़ी अलग थी। दोस्तों, इस बार मॉस्को ने साफ कहा था कि यश वोट और अनुपस्थित दोनों को वो दोस्ताना रवैया नहीं मानेगा और द्विपक्षीय संबंधों पर भी इसका असर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि रूसी राजनयिक ने भारत के टॉप डिप्लोमेट से भी संपर्क कर समर्थन में वोट करने के लिए कहा था। हालांकि रूस के रेड सिग्नल के बावजूद भारत ने अनुपस्थित रहने का विकल्प चुना। भारत का संदेश अमेरिका और रूस दोनों को बिल्कुल क्लियर था कि कोई भी अपनी बात थोपने या चौधरी बनने की कोशिश ना करे। बड़ी बात तो यह है कि मोदी की दिखाई इस राह को पड़ोसी देश पाकिस्तान और मुस्लिम देशों समेत दुनिया के 58 देशों ने भी चुना है। जाहिर है कि दुनिया को जो भारत राह दिखाता है उस पर दुनिया चल पड़ती है। अमेरिकी दादागिरी पर चला मोदी का हथौड़ा, रूस की दोस्ती के खातिर बाइडेन को बाय बाय। दोस्तों, अमेरिका भारत को रूस से दूर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वो जान रहा है कि अगर भारत रूस से दूर हो जाएगा तो उसकी कमर टूट जाएगी, लिहाजा वो बार बार भारत को चेता रहा है, रूस से संबंध खत्म करने की हिदायत दे रहा है। दोस्तों, इस बार भी जब मानवाधिकार संस्था ने रूस को निलंबित करने का प्रस्ताव लाए तो अमेरिका ने भारत को चेता दिया कि रूस से नजदीकी महंगी पड़ जाएगी, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने अमेरिका को भी बता दिया कि तुम दुनिया के चौधरी होंगे, लेकिन हमारे लिए तुम्हारी कोई बिसात नहीं है। वैसे भी दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, अमेरिका भारत को कई बार चेतावनी दे चुका है। अभी हाल ही के दौर में भारत आए अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने यहां तक कह डाला था कि चीन को लेकर रूस से सहयोग की जो गलतफहमी भारत ने पाल रखी है वो मौका पड़ने पर धराशायी हो जाएगी, क्योंकि चीन और रूस करीबी दोस्त हैं, लिहाजा वो एलएसी पर भारत का कोई समर्थन नहीं करेगा। दोस्तों, इस तरह के बयानों से अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि भारत उसके साथ दिखे, लेकिन भारत ने वही किया जो भारत को ठीक लगा। किसी और देश की बात सुनकर अपनी नीति बदलने के बजाय भारत ने अपनी खुद की नीति बनाई है। दोस्तों, भारत भले ही रूस के खिलाफ प्रस्ताव से गैर हाजिर रहा, लेकिन भारत का मानना है कि बूचा नरसंहार या यूक्रेन में मानवाधिकार उल्लंघनों की अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। दोस्तों, भारत का अपना तर्क ये था कि यूएनजीए में ये प्रस्ताव आने से पहले मानवाधिकार परिषद में इसे आना चाहिए। दरअसल यूक्रेन में रूसी सैनिकों पर मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अमेरिका और यूक्रेन ने रूसी सैनिकों के इस कृत्य को युद्ध अपराध करार दिया है। बुचा नरसंहार की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही रूस के खिलाफ दुनिया भर में नाराजगी बढ़ी है, लेकिन भारत का कहना है कि वो मानवाधिकारों के संरक्षण को लेकर के सबसे आगे खड़ा रहना चाहता है। लिहाजा उसका मानना है कि सभी फैसले तय प्रक्रिया के तहत लिए जाने चाहिए। ये यूएन समेत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भी लागू होता है। दोस्तों, इस मामले में त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत ने बुचा में आम नागरिकों की हत्याओं की कड़ी निंदा की है और इसके लिए स्वतंत्र जांच का पुरजोर समर्थन किया है। भारत ने कहा है कि जब निर्दोष लोगों की जान दांव पर लगी हो तो कूटनीति ही एकमात्र विकल्प होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस से पहले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही देश को सस्पेंड किया गया है, जिसका नाम है लीबिया। लीबिया को साल 2011 में सस्पेंड किया गया था। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर मुअम्मर अल गद्दाफी की हिंसक कार्रवाई के खिलाफ यूएन महासभा ने लीबिया को सस्पेंड कर दिया था।
वैसे दोस्तों, अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 44 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान अमेरिका ने रूस पर कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो यूरोपीय देश भी लगातार रूस पर हावी होते जा रहे हैं। रूस के बड़े बैंकों और राष्ट्रपति पुतिन की बेटियों और उनके परिवार तक को टारगेट करके नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। साथ ही रूस के खिलाफ एक के बाद एक लगातार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका कदम उठा रहा है। अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस और बेलारूस के साथ व्यापारिक संबंधों को खत्म करने के लिए मसौदे पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही रूस से होने वाले तेल के आयात पर भी बैन लगाया जाएगा। दोस्तों, अमेरिकी संसद ने इस प्रस्ताव को पास करते हुए फैसला किया है कि रूस और बेलारूस के साथ परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस को यूक्रेन रूस युद्ध के बीच खत्म किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने फैसला किया है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाएंगे ताकि उसकी सुरक्षा से जुड़ी उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।